और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और आज़रबाईजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। एक खास तरीके का तबका जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से वामपंथी विचारधारा वाले, ये बहुत पढ़ते थे टीआरटी वर्ल्ड को, निपटा दिया इसको। चाइना, टर्की और उसके साथ आज़रबाईजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। भाइयों ने एक वीडियो गेम से चोरी करा, वीडियो गेम की क्लिपिंग, और बोला कि ये देखो हमने राफेल मारा। खुद पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं जनरल साहब आपको जनरल किसने बनाया। कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। और भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो आज़रबाईजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। दोस्तों लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तानी कौम को एक बार तो मानता हूं यार, ठीक है, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती है, समझ रहे हो मेरी बात, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। सड़क पे आ गए, जश्न मना रहे हैं पता नहीं किस चीज का। ये देखिए, माननीय श्री श्री रवि किशन जी ने एक बार बोला था कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, इनको देखो। चाइना, टर्की और उसके साथ आज़रबाईजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने, या भारत के लोगों, गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है, भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो आज़रबाईजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। लेकिन खैर अब ये तो होता है कि कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं और कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं। ऐसे तो लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वैसे तो कोई खास अच्छी नहीं है, हमारे तो कोई गल्फ कंट्री हमारे साथ नहीं आई, कोई बड़ी कंट्री हमारे साथ नहीं आई, ना अमेरिका और ना ही कह लीजिए कि सऊदी अरेबिया या कोई और गल्फ कंट्रीज। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज़रबाईजान ने भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है। चाइना ने तो कहना ही था, क्योंकि चाइना तो जाहिर आप जानती हैं कि चाइना की और हमारी तो बहुत दोस्ती है, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, और कौन कौन सी शहद से मीठी, कौन कौन सी वाली हमारी दोस्तियां जो है वो दोस्ती यारी हम बताते हैं। और आज़रबाईजान जो है वो भी हमारे साथ आ गए, यानी उन्होंने कहने की हद तक तो कह दिया कि हाँ जी हम जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन इस बात से नाराज होकर अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जितने भी लोग हैं, अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, तो वो इन 3 कंट्रीज को अवॉइड करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ हमारी एक टेंशन चलती चली आ रही है और चला ही करती है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए और बात है जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाना या देखना पसंद करते हैं, उनको शायद फायदा हो। लेकिन ये कि जो आम सिटीजन हैं, जो आराम से रहना चाहते हैं, जो ठीक है आपने हमसे बात नहीं करनी, आपने हमसे दोस्ती नहीं करनी, आपने ट्रेड नहीं करनी, यानी वो सब सही है। लेकिन उसके आगे जाकर अगर एक दूसरे के ऊपर अटैक वाली बात आ जाती है तो वो चीजें जो है कई लोग पसंद नहीं करते। हाँ, मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि जो यहाँ पे जो इन्होंने जिहादी कैंप्स बना रखे हैं, जिस तरह के लोगों को यहाँ पे बिठा रखा है, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर और इसी तरह के और लोग, उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्लोबल टाइम्स इज द ऑफिशियल माउथपीस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना की सरकार, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो बोलती है ये वही छापता है। अगर इसको पीछे हटना होता है तो ये कहता है कि हम तो मीडिया हाउस हैं, हम तो अपनी राय दे रहे हैं, इसमें चाइना का कोई मतलब नहीं है, चाइना की सरकार का कोई मतलब नहीं है, मीडिया आजाद है। और जैसे इसको मैसेज पास करना होता है, फिर आप देखिए किस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स करता है। इसको भी कर दिया ब्लॉक। और तीसरा था जेनुआ न्यूज एजेंसी, ये भी इसी का छोटा भाई है, इसका छोटा भाई है, ये भी बहुत जहर उगलता था, बहुत जहर उगलता। अच्छा, एक और चीज बड़ी सरप्राइजिंग मैं आपको बताऊं, चाइना में ट्विटर नहीं चलता। मेरा ये बेसिक सवाल चाइनीज सरकार से रहा है, बिल्कुल रहा है, चाइना में ट्विटर नहीं चलता तो इनका ट्विटर हैंडल कहां से आया भाई साहब? ये ट्विटर पे कैसे है? एक आम चाइनीज के लिए ट्विटर, अगर वो पकड़ा गया ट्विटर चलाता हुआ तो उसको सजा है, आपको पता है?
उसको डंडे पड़ेंगे जेल में। चाइना में सजा है, इंस्टाग्राम चलाने की सजा है, फेसबुक चलाने की सजा है, यूट्यूब चलाने की सजा है। चलता ही नहीं चाइना में, चलता ही नहीं, ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर किसी ने वीपीएन इस्तेमाल करके चोरी से चलाया और वो पकड़ा गया, खास तौर से कोई ऐसा कंटेंट डालते हुए जो कि सरकार जिससे अग्री नहीं करती, सरकार के खिलाफ है, बॉस वो बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। लेकिन ये दोनों जो एजेंसीज हैं, ग्लोबल टाइम्स और ये जिन्हुआ न्यूज, इनके पास कैसे ट्विटर हैंडल है? एनीवे, हो ना हो, हमने ब्लॉक कर दिया। नाउ दे विल नॉट हैव एक्सेस टू 1.4 बिलियन इंडियंस। ये तीनों चैप्टर हमने खत्म कर दिया। वेरी गुड मोदी जी, बहुत बढ़िया। ये थी ऑपरेशन सिंदूर की डिजिटल स्ट्राइक। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह करा क्यों, इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये लोग गलत गलत खबरें फैला रहे थे, झूठ। पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिरा दिए, 10 गिरा दिए, भारत के नई दिल्ली के ऊपर पता नहीं क्या मनगढ़ंत चीजें। अच्छा, क्योंकि खासतौर से ग्लोबल टाइम्स, खासतौर से ये, इसको माना जाता है कि ये चाइनीज सरकार का ऑफिशियल माउथपीस है। माना जाता है, सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं ऑफिशियल माउथपीस है। इसलिए जब ये कहता है कि भारत में इतना नुकसान हो गया, सब लोग कहते हैं कि हाँ, इसका मतलब कि चाइनीज सरकार भी मानती है कि भारत में इतना नुकसान हो गया। सारी फ्रॉड खबरें भाई, सारी फ्रॉड खबरें इनकी, सबका सब। और आज की तारीख में बड़े गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र नहीं है। हमारा देखो ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया है। बेवकूफों, एक बात बताओ, तुम्हारे यहां तो पूरी की पूरी तानाशाही है, और हमने तो एक हैंडल ब्लॉक करा है, तुमने तो पूरे ट्विटर को ब्लॉक कर रखा है। तुम्हारा कुछ नहीं, हमने तुम्हारा हैंडल ब्लॉक कर दिया ट्विटर का, उसमें भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में जल्जला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में। यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था, और सब ने बात की थी। वैसे तो देखें, भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है, और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को। लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे।